हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिया था। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कुछ का आंसर सही भी आया होगा, लेकिन करना जरूरी था, आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। आंसर सही ना आए या आए वो अलग बात है, ठीक है ना। जिनका आंसर सही आया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ट्राई किया वो भी अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 4 चार्जेस थे जो आपको एल लेंथ की रस्सियों से बंधे हुए दिखाई दे रहे थे, और जब वो इक्विलिब्रियम में है तब उनको आपका एंगल थीटा दिया हुआ था, जब वो एंगल आपको निकालना था। ये तो था। चलो, तो इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम। चलो, अब मैं अगर इस वाले चार्ज, कौन से वाले चार्ज को, क्यू चार्ज को लेता हूं और इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को निकालता हूं। देखो, ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन होगा। ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन होगा। ये वाला इधर लगाएगा, ठीक है ना। चलो एक एक करके इन सभी फोर्सेस को पहले निकालते हैं। तो जो क्यू वाला चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स होगा वो इधर होगा, हाँ या ना। और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई देखो आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू और डिस्टेंस है L। क्लियर होगी बात। ऐसे ही इस वाले की वजह से निकाल देते हैं कितना फोर्स होगा, तो ये भी आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। दो निकल गए। अब हम इस वाले चार्ज, कौन से वाले चार्ज की, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो देखो कितना होगा, इस डायरेक्शंस में होगा, और कितना होगा तो आपने पता है के Q1 Q2 मतलब Q का स्क्वायर डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अगर ये आपके पास ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में अगर आप क्या लगाएं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाएं तो निकाल सकते हो। तो ये आपका आएगा एल कोस थीटा। बेस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो आपका होता है कोस, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी एल कोस थीटा होगी, तो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों 2L कोस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2L कोस थीटा का होल स्क्वायर। और रस्सियों में जो टेंशन होगी वो आपकी इधर होगी, ये हो गई टेंशन। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, और ये भी आपका थीटा होगा। रिजोल्व करें। चलो, सबसे पहले हम इन जो ब्लू कलर के वो सॉरी ग्रीन वाले हमने फोर्स दिखाए थे, इनसे दिखाते हैं पहले। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो देखो, जिस डायरेक्शंस में एंगल होगा तो इधर आएगा कोस, तो के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा, हाँ या ना। ऐसे इसको भी अगर मैं तोड़ूंगा, किसको, इस वाले फोर्स को इधर तोड़ूंगा तो वो भी कोस आएगा, कितना आएगा, यही आएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा। कोस वाले कंपोनेंट हो गए। ऐसे इधर जो आएंगे इनके साइन कंपोनेंट आएंगे के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा। और इस डायरेक्शंस में भी आपको प्यारे बच्चों मिलेगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको तो हमने तोड़ लिया। अब बात करते हैं किसकी, इस टेंशन की। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में भी टी कोस, वो सॉरी टी साइन थीटा। ऐसे नीचे वाले को तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा टी कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा टी साइन थीटा। तो ये तो हमने फोर्स को रिजोल्व कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो ये वाले फोर्स हैं ये सब, वो इस वाले नीचे वाले फोर्स से तो कैंसिल ही हो रहे हैं, तो मतलब कि इस डायरेक्शंस में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। अब मैं अगर इधर बात करूं, अब इधर देखो, इधर कौन कौन से फोर्स हैं, ये सारे फोर्सेस इन फोर्सेस के इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलो पहले इन्हें लिखते हैं। देखो क्या क्या है ये, एक तो है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिख लेते हैं पहले। और इस डायरेक्शंस में है टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। इधर क्या देखो प्यारे बच्चों, टी कोस थीटा और टी कोस थीटा कितने हो गए, 2T कोस थीटा, और इधर 3 है, 1 2 और ये 3। चलो लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2T कोस थीटा इजिकल टू में क्या है, ओके, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, ऊपर आपके पास कितना है ये, वो कोस स्क्वायर थीटा। चलो स्क्वायर कर दिया, नीचे था ना आपके पास, नीचे क्या था 2L कोस थीटा, उसका स्क्वायर खोल दिया। और अब आपके पास अच्छा दो फोर्स ये भी हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा आपका कितने पास, के क्यू क्यू अपॉन
एल स्क्वायर कोस थीटा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही आप किसी दूसरे पर फोर्स निकालो, इस वाले चार्ज पर निकालते हैं स्मॉल क्यू पर, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा, हाँ या ना? लगा देते हैं कितना होगा, तो के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ऐसे इस वाले चार्ज की वजह से इधर होगा, हाँ या ना? कितना होगा? यही होगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और इस वाले की वजह से जो होगा वो फोर्स इधर होगा, हाँ या ना? इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस थी वो एल कोस थीटा थी, तो ये एल साइन थीटा होगी नहीं होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसी ये भी क्या होगी प्यारे बच्चों? एल साइन थीटा। तो अगर मैं इसको निकालूं तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया? अब देखो कंपोनेंट, ये थीटा एंगल है, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। तो ये भी आपके 90 माइनस थीटा और ये भी आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर अपने कंपोनेंट करेंगे। ठीक, अब देखो कंपोनेंट थोड़ा सा खिचड़ी से पकड़ी हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है ना? कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। जब हम कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शंस में देखो, इस डायरेक्शन में इधर आपकी टेंशन तो है ही, उन्हें टेंशन को आप ऐसे लगा लो टी और टी। ठीक है, तो सेम कंपोनेंट आएंगे, जैसे उसमें था ऐसे ही इसमें होगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, इधर हो जाएगा आपका, इसे मैं यहां लिख देता हूं, टी कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि टी साइन थीटा, ये आएगा। ऐसे ही इसका कंपोनेंट जब इधर करेंगे तो टी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि टी कोस थीटा आएगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले टी को तोड़ूं तो भी उसका इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं, तो आएगा टी कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि टी साइन थीटा आ गया। और जब आप इधर तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा टी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन वाले फोर्सेस को तोड़ना चाह रहा हूं, किसको? इस वाले को और इसके। तो इसके भी दो दो कंपोनेंट होंगे, एक तरफ कोस हो जाएगा, दूसरी तरफ साइन हो जाएगा। तो मैं इन कंपोनेंट्स को यहां दिखा दे रहा हूं, क्योंकि यहां ज्यादा भीड़ सी हो गई है, तो इधर दिखा दे रहा हूं। देखो ये आपके पास है ऐसे, ठीक है ना? और ये एंगल था, तो मैं इसको यहां दिखा दे रहा हूं। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। चलो, तो ये फोर्स था आपके पास के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में से आप तोड़ोगे तो आएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, कितना तो नहीं, ये तो एल स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे इस वाले को तोड़ दो तो इधर भी यही आएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाले जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, जो भी कंपोनेंट बच रहे हैं वो ये वाले हैं। ये बैलेंस किससे होंगे? तो ये भैया इस वाले से होंगे 2t साइन थीटा से। तो मैं इनको कर देता हूं, तो कितना आता है देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2t साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 2 टाइम्स आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा। जहां उसमें कोस था यहां पर वो साइन हो गया। दो इक्वेशंस बन गई। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे देखो क्या क्या कट रहा है। मैं अगर डिवाइड करूं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय जो भी आपका मन करे, किसी को भी ऊपर लिख सकते हो, ठीक है? तो यहां से 2t से 2t चला गया, ये बचा के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका के कैपिटल क्यू का स्क्वायर 4l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो टी और ऊपर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो के और एल स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इधर तो आपका बच गया साइन थीटा
और कोस थीटा, ऊपर से के और एल स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा? तो कॉमन लेने के बाद बच रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन के 4 है और कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस नीचे क्या है आपका भी ये 2 क्यू अपॉन कितना है, अच्छा अपॉन में से सब चला गया, बस साइन बच गया है, चलो अच्छी बात है, ये वाला हटा देते हैं। तो 2 साइन थीटा, ठीक। और नीचे भी के अपॉन एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो ये कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे इसकी क्यू स्क्वायर कोस थीटा और नीचे है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्यू स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया 4 से 4 भी चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास जब क्रॉस करोगे तो आएगा क्यू स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर कोस क्यूब थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू। तो टेन थीटा आ जाएगा क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की पावर हो जाए कितनी है, देखो 2/3 और थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की पावर 2/3। ये आपके पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको ये बड़ा सा दिखे, लेकिन क्वेश्चंस अच्छा था, बस आपको फोर्स लगाने और रिजोल्व करने आने चाहिए। क्लियर है इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया और पूरी उम्मीद है अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू।